हेलो डियर स्टूडेंट, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल ई गुरुकुल एकेडमी। जैसा कि फ्रेंड्स पिछले क्लास में हमने आप लोग से प्रॉमिस किया था कि बच्चों का डिमांड था कि सर हम लोग को मेंस्ट्रुएशन जो है एक बार कंप्लीट है ना, थ्योरी के साथ है ना, सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो भी आते हैं एग्ज़ाम में और जो आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए, उनको ध्यान में रखते हुए आज हम लोग कुछ बहुत यूनिक एक्सप्लेनेशन पढ़ने वाले हैं मेंस्ट्रुएशन के बारे में। और याद रखिएगा, जो भी मैं चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसका जो मार्क्स एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा रहता है। बहुत जल्द मैं आप लोग के लिए ओलंपियाड की तैयारी करवाना शुरू करूँगा, ठीक है ना। और बेसिकली मैं मार्च के बाद या बोर्ड एग्ज़ामिनेशन जिसका हो जाएगा उसके बाद में करवाऊँगा, तो ध्यान से समझिएगा, है ना। जो भी मैं स्टार्टिंग के 5 मिनट की बात आपसे करूंगा उसको एकदम ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले सर, अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ पॉलीहेड्रॉन, पॉलीहेड्रॉन क्या है ना, तो ये जो भी क्लास आज होने वाला है ना स्टूडेंट, वो याद रखिएगा आपके 10th प्लस ओलंपियाड प्लस जो लड़के फिटजी उर्जी का तैयारी करते हैं और चाहते हैं कि सर उसके इंट्रेंस एग्ज़ाम को हम क्लियर कर सके, उन लोगों को नज़र में रखते हुए ये टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले पॉलीहेड्रॉन क्या होता है, तो कहा जा रहा है कि पॉलीहेड्रॉन इज अ 3-डायमेंशनल सॉलिड मेड अप ऑफ पॉलीगॉन्स। तो यहाँ पे जो आता है दोस्तों, ये जो है पॉलीहेड्रॉन, ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, पॉली प्लस हेड्रॉन। तो पॉली मतलब होता है दोस्तों मेनी और हेड्रॉन मीन्स होता है साइड्स। तो जब ऐसा फिगर जो बहुत सारे साइड से मिलकर बना हो उसी को क्या बोलेंगे, पॉलीहेड्रॉन। अब इस पॉलीहेड्रॉन में आप खास बात क्या देखेंगे, इट इज़ अ फ्लैट सरफेस। जितने भी पॉलीहेड्रॉन होते हैं दोस्तों उनका फ्लैट सरफेस होगा, स्ट्रेट एजेस देखने को मिलेंगे आपको और साथ साथ में वर्टिसेस भी देखने को मिलेगा, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल बताओ सर। तो देखो फॉर एग्जाम्पल अगर हम कुछ पॉलीहेड्रॉन का एग्जाम्पल ले तो ये क्यूब हो गया, ये प्रिज्म हो गया और ये पिरामिड हो गया। आपके सिलेबस में देखा जाए तो आपको बेसिकली प्रिज्म पे और पिरामिड पे ज़्यादा फोकस करना है। आगे चलकर जो भी हायर कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं वहाँ से प्रिज्म और पिरामिड से काफ़ी क्वेश्चन रहते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम में। लेकिन बोर्ड में आपका क्यूबॉइड है ना, फिर से आपको पढ़ना है, आपको सिलेंडर, कोन, ये सारे चीज़ पढ़ने हैं। तो हम लोग आराम से पढ़ेंगे, लेकिन पहले धीरे धीरे सारे टॉपिक को क्लियर करते चलो। सर पार्ट्स ऑफ कुछ पॉलीहेड्रॉन के पार्ट्स के बारे में जानेंगे। तो डायमेंशन ऑफ अ पॉलीहेड्रॉन्स आर क्लासिफाइड एज फेसेस, एजेस एंड वर्टिसेस। तो किसी भी पॉलीहेड्रॉन में तीन ही चीज़ होता है दोस्तों, एक होता है आपका फेसेस, दूसरा होता है एजेस और तीसरा होता है वर्टिसेस, ठीक है। सर कुछ एग्जाम्पल बताओ तब समझ में आए हमें, ठीक है दोस्तों। देखो ध्यान से देखना, है ना। जैसे मैं एक डायग्राम बनाने जा रहा हूँ, है ना, इस डायग्राम को देखो, ठीक है। तो ये जो देख रहे हैं दोस्तों इसी को कहते हैं एजेस, किनारे। ये जो देख रहे हैं इसी को कहते हैं वर्टिसेस या वर्टेक्स, ठीक है। और ये जो आप फ्लैट सरफेस देख रहे हैं इसी को कहते हैं सर, क्या कहते हैं इसको, फेसेस कहते हैं। फ्लैट सरफेस को फेसेस कहा जाता है, ठीक है ना। तो बेसिकली कोई भी पॉलीहेड्रॉन में आपको तीन ही पार्ट मिलेगा, है ना। तो ये जो भी क्लास है ये 8th, 9th और 10th तीनों क्लास के बच्चे देख सकते हैं अगर वो चाहते हैं कि भीड़ से अलग हो तो, ठीक है ना। और चाहते हैं कि नहीं सर हम तो भीड़ में रहना चाहते हैं, तो आप लोग की मर्जी है दोस्तों, ठीक है। दूसरी बात हमने कहा सर कि तीन ही चीज़ होता है सर पॉलीहेड्रॉन में, एक तो पहला फेस, दूसरा एजेस और तीसरा आपका वर्टिसेस। तो फेसेस के बारे में क्या बताया गया है, फ्लैट सरफेस ऑफ अ पॉलीगॉन। किसी भी पॉलीगॉन का फ्लैट सरफेस जो होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, फेस है। जैसे आप यहाँ पे देखो मैं कलर कर रहा हूँ, ध्यान देना, है ना। तो ये जो फ्लैट सरफेस है ना इसी को क्या बोलेंगे, फेसेस बोलेंगे, ठीक है। एजेस की बात करते हैं सर, द टू फेसेस मीट एट अ लाइन कॉल्ड द एजेस। देखना ध्यान से, ये एक फ्लैट सरफेस हुआ और एक फ्लैट सरफेस ये हुआ जो मैं इधर कलर कर रहा हूँ, ध्यान देना, है ना। ये दोनों फ्लैट सरफेस कहीं ना कहीं एक किनारे पे मिलते हैं, इसी किनारे को ही क्या कहते हैं दोस्तों, एजेस कहते हैं, है ना। अभी सब मैं बताऊंगा, पहले क्लियर करते चलो कौन सा वर्ड क्या है। अब कहेंगे सर ये एज नहीं हुआ क्या, बिल्कुल हुआ, ये भी एक एज हुआ, ये भी एक एज हुआ,
ठीक है ना, ये भी एक एज हुआ, एक ये भी एज हुआ, ये भी एज हुआ, ये भी एज हुआ, ये भी एज हुआ और ये भी एज हुआ। तो ये सारे एजेस होते हैं। तो दो फ्लैट सरफेस जहाँ मिलते हैं, उस किनारे पे मिलते हैं, उसी को क्या कहते हैं, एजेस कहते हैं। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ लास्ट वाला पॉइंट आ गया वर्टिसेस। सर वर्टिसेस किसको बोलेंगे आप? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू एजेस। जहाँ भी दो एजेस के किनारे मिल रहे हो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, उसी को क्या बोलेंगे, वर्टेक्स बोलेंगे। जैसे आप ध्यान दो कि सर इस एज का किनारा यहाँ मिला, इस एज का किनारा यहाँ मिला, है ना। तो ये देखो एजेस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ही क्या कहते हैं दोस्तों, वर्टेक्स कहते हैं, है ना। तो यहाँ तक की बात आप लोग नोट कर लें। उसके बाद मैं बहुत सारा एग्जाम्पल लूँगा, एक एक कर सारे चीज़ को मैं समझाऊंगा आज, ठीक है। क्योंकि बहुत दिन के बाद आज मैं ऑनलाइन आया हूँ आप लोग को पढ़ाने के लिए, ठीक है। ध्यान दीजिए। सो प्लीज़ राइट डाउन। आइए स्टूडेंट, अब ध्यान से बोर्ड पे देखिएगा। जैसा कि सर हम लोग अब क्या करते हैं कि इस पॉलीहेड्रॉन को हम लोग दो पार्ट में, है ना, डिवाइड कर देते हैं। एक प्रिज्म हुआ, दूसरा पिरामिड हुआ। अब देखिए जो क्लास 8 के बच्चे हैं, है ना, उनके चैप्टर में ही है पॉलीहेड्रॉन, ठीक है ना। तो अगर वो अभी से ही हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो समझ जाइए कि वो एक इस उम्र में काफ़ी अच्छी नॉलेज रखेंगे, जो औरों से काफ़ी अलग होगा। हो सके टीचर को भी इतना नॉलेज नहीं हो जितना उस बच्चे को नॉलेज होगा। कोई पॉलीहेड्रॉन को जो है फर्दर हम लोग क्लासीफाई करते हैं रेगुलर पॉलीगॉन और इरेगुलर पॉलीगॉन। उसके बाद फिर रेगुलर में भी आता है कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगॉन। तो उतना हमको नहीं जाना है, हमें कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। तो हम लोग सर बेसिकली 10th को टारगेट करते हुए हम लोग पॉलीहेड्रॉन को दो पार्ट में पढ़ेंगे। एक हो गया आपका प्रिज्म और दूसरा हो गया आपका पिरामिड। देखो अगर ये दो चीज़ समझ गए ना, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ मेंसुरेशन में कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। लेकिन अगर ढंग से नहीं जाने ना, तो भाई जैसे और लड़के रटते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, है ना, लेटरल सरफेस एरिया या क्वाड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ कोन, आप भी रटोगे। लेकिन मैं आपको क्या बोलता हूँ कि मैथ पढ़ो तो फॉर्मूला फ्री पढ़ो। कंसेप्ट अगर स्ट्रांग रहेगा कहीं भी जाओगे मज़ा करोगे भाई। सबसे पहले आइए समझते हैं सर व्हाट इज़ प्रिज्म। तो प्रिज्म क्या है सर? इट इज़ अ पॉलीहेड्रॉन हुज बेस एंड टॉप्स आर कॉन्ग्रुएंट। क्या बोला कि सर प्रिज्म भी क्या होता है दोस्तों? एक पॉलीहेड्रॉन ही होता है जिसका बेस और टॉप आपस में कॉन्ग्रुएंट फिगर होते हैं, कॉन्ग्रुएंट पॉलीगॉन होते हैं। एंड हुज अदर फेसेस मतलब वो दोस्तों साइड वाला फेस, वो कैसा होगा सर? लैटरल फेसेस आर पैरेललोग्राम इन शेप। इसका मतलब जो भी साइड फेसेस होंगे ना, वो किस तरह के शेप में होंगे? पैरेललोग्राम के शेप में। मैं फिगर आपको एक एक कर दिखाऊंगा। पहले आप जानिए व्हाट इज प्रिज्म। तो सर व्हाट इज प्रिज्म, अगर आपसे कोई पूछे कि प्रिज्म क्या है तो आप क्या बोलेंगे? सर प्रिज्म इज अ काइंड ऑफ अ पॉलीहेड्रॉन हुज टॉप एंड बेस आर कॉन्ग्रुएंट पॉलीगॉन्स एंड हुज अदर दैट इज लैटरल सरफेस आर पैरेललोग्राम इन शेप। अब देखो जितना भी स्क्वायर है वो अपने आप में पैरेललोग्राम है, जितना भी रोम्बस है वो अपने आप में पैरेललोग्राम है, और जितना भी रेक्टेंगल है दोस्तों वो भी अपने आप में क्या है? पैरेललोग्राम है। बात समझ रहे हैं ना? अब आइए सर पिरामिड के बारे में देखें। सर ये भी एक पॉलीहेड्रॉन है हुज बेस इज अ पॉलीगॉन ऑफ एनी नंबर ऑफ साइड। अब इसमें एक कंडीशन दे दिया। क्या कंडीशन दिया? पिरामिड भी एक पॉलीहेड्रॉन ही है, लेकिन इनका जो बेस होता है ना दोस्तों, वो किसी भी पॉलीगॉन हो सकता है, कोई भी पॉलीगॉन हो सकता है एन नंबर ऑफ साइड्स के। अब यहाँ एन नंबर ऑफ साइड से क्या मतलब है सर? तो मिनिमम पॉलीगॉन जो आपका बनेगा जिसके लिए नंबर ऑफ साइड्स एन की जो वैल्यू होनी चाहिए वो 3 होनी चाहिए, तभी तो ट्रायंगल बना पाएंगे। तो ये छोटा पॉलीगॉन हुआ। अगर एन बराबर 4 करते हैं तो क्वाड्रिलेटरल बनेगा, और एन बराबर 5 करते हैं तो पेंटागनल बनेगा, और एन बराबर 6 करते हैं दोस्तों तो आपका जो पॉलीगॉन बनेगा वो हेक्सागनल बनेगा। तो ये कोई भी साइड हो सकता है इसका बेस, या तो ट्रायंगुलर हो सकता है पिरामिड का, या तो स्क्वायर हो सकता है, या तो पेंटागनल, या तो हेक्सागनल, या तो हेप्टागनल, या तो ऑक्टागनल, या तो नॉनागनल। बात समझ रहे हैं ना दोस्तों? ठीक। लेकिन इनके जो लैटरल फेसेस होते हैं सर वो ऑलवेज क्या होता है? इसी को पॉइंट याद रखना, ट्रायंगुलर इन शेप होता है विद अ कॉमन वर्टेक्स। क्या बोला गया कि सर पिरामिड इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ पॉलीहेड्रॉन whose base is of n number of sides of a polygon and its lateral surface is always triangular with a common vertex।
ठीक है, तो आप इसको राइट डाउन करें। अब मैं बहुत सारा फिगर बनाऊंगा और आप ही से छटवाऊंगा, बताओ भाई इसमें प्रिज्म कौन है और पिरामिड कौन है। सो प्लीज़ कीप योर टाइम, टेक योर टाइम। आइए दोस्तों, ठीक है, जैसा कि आप लोग बोर्ड पे फिगर देख रहे होंगे, सर ये है मेरा फिगर नंबर 1, ये है फिगर 2, ये है फिगर नंबर 3, ये है फिगर नंबर 4, है ना, ये आपका फिगर नंबर 5 और ये हो गया आपका फिगर नंबर 6। ठीक है ना। अब सुनिए मेरी बात को ध्यान से, जो मैं कहने वाला हूँ, ठीक है ना, और ध्यान से सुनना, ठीक है ना। कभी भी कोई 10th के बच्चा को एग्ज़ाम में डेफिनेशन नहीं आता है, ठीक है ना, ना कभी आया है ना कभी जीवन में आएगा, इसलिए ध्यान से सुनेंगे। सर प्रिज्म के बारे में मैं आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है ना, क्योंकि जो भी बोर्ड पे फिगर है उसमें से कुछ फिगर प्रिज्म है और कुछ फिगर प्रिज्म नहीं है। कैसे पहचानेंगे सर कि विच वन इज़ अ प्रिज्म एंड विच वन इज़ नॉट अ प्रिज्म? तो सिंपल सा मैं एक लॉजिक देता हूँ और ध्यान देना मेरी बातों पे। सर मान लीजिए कि नीचे वाला फेस और ऊपर वाला फेस दोनों आइडेंटिकल होना चाहिए, पहली बात। जैसा बॉटम में फिगर है पॉलीगॉन है, वैसा ही टॉप पे पॉलीगॉन का फिगर होना चाहिए। दूसरी बात कि जो उसके साइड है ना सर, जो उसके साइड हैं वो हमेशा पैरेललोग्राम होना चाहिए। अब किसी भी पॉलीगॉन का जो साइड होना चाहिए वो या तो रेक्टेंगुलर हो सकता है, या तो स्क्वायर हो सकता है, या तो आपका है ना पैरेललोग्राम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सारे फिगर याद रखिएगा, एक रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम होता है, एक रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम होता है। समझ रहे हैं ना दोस्तों? बहुत अच्छी बात सर, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि मान लीजिए कि मेरे पास एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर कॉपी है ना, क्या कॉपी है, मान लीजिए कि यही है मेरे पास, ठीक है, ठीक है ना दोस्तों। ये एक आप देख रहे हैं कि एक रेक्टेंगुलर शेप या क्यूबॉइड कह लीजिए। अब इस क्यूबॉइड के ऊपर मैं इस तरह से एक और क्यूबॉइड रखता चला जाऊँ, ठीक है ना, फिर रखता चला जाऊँ, फिर रखता चला जाऊँ, फिर रखता चला जाऊँ, तो जो फिगर ऑब्टेंड होगा वो कैसा होगा दोस्तों? तो आप बोलेंगे सर एग्जैक्टली जो फिगर हमको ऑब्टेंड होगा वो एक प्रिज्म होगा, क्योंकि इस तरह से ये बढ़ते 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 जैसा नीचे में इसका बॉटम वैसा ही उसका ऊपर में टॉप, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि सर दिस वन इज़ अ प्रिज्म, ठीक है ना। ये प्रिज्म की सबसे खास बात है, ठीक है ना। एक कॉइन लो और उस कॉइन के ऊपर 5 रुपीज़ का कॉइन लो उस कॉइन के ऊपर कॉइन को रखते चले जाओ, रखते चले जाओ, तो कोई पूछेगा कि जो फिगर ऑब्टेंड होगा वो कैसा होगा, तो आप क्या बोलेंगे सर, है ना, जो फिगर ऑब्टेंड होगा वो तो प्रिज्म होना चाहिए, क्योंकि नीचे में सर्कल तो ऊपर में भी सर्कल, ठीक है ना। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट आपको मैं बताना चाहता हूँ कि सर जो फिगर हमें एक कॉइन के ऊपर एक कॉइन के ऊपर एक कॉइन रखने से मिला वो दरअसल प्रिज्म नहीं होता है, वो एक सॉलिड फिगर होता है, जो एक्सेप्शनल केस है जो मैं आपको बताऊँगा। अगर मान लीजिए सर, अगर मैंने एक ट्रायंगुलर बेस लिया तो एक ट्रायंगल के ऊपर एक ट्रायंगल के ऊपर एक ट्रायंगल के ऊपर एक ट्रायंगल के ऊपर एक ट्रायंगुलर इस तरह से रखते चले जाओ, तो जो फिगर ऑब्टेंड होगा कैसा होगा? आप बोलेंगे सर वो प्रिज्म होगा। थोड़ा ध्यान देना तो फिगर नंबर 1 को। सर इस फिगर को क्या बोलते हैं दोस्तों? तो आपको भली भांति पता होगा सर, इसको तो क्यूब बोलेंगे, है ना। तो ये एक क्यूब है। अब तुम ही सोचो कि सर एक क्यूब के ऊपर एक क्यूब के ऊपर एक क्यूब रखते चले जाओ, तो जो फिगर ऑब्टेंड होगा वो कैसा होगा दोस्तों? तो आप बोलेंगे सर प्रिज्म होगा। अब दूसरा जो बड़ा डिफरेंस है जो मैंने बताया था, प्रिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए उनके साइड फेसेस जो होने चाहिए वो या तो स्क्वायर हो, या तो रेक्टेंगुलर हो, या तो पैरेललोग्राम हो, क्योंकि स्क्वायर रेक्टेंगल अपने आप में एक पैरेललोग्राम होता है। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो ये इसका बेस है ना दोस्तों, आप बोलेंगे बिल्कुल सर ABCD, और ये इसका टॉप है ना दोस्तों, जिसमें मैं है ना डॉटेड कर रहा हूँ, ये इसका टॉप हुआ। तो टॉप भी देखिए इसका नाम हो गया EFG और H। तो जैसा सर बॉटम वैसा ही टॉप, पहला कंडीशन सेटिस्फाई। सेकंड कंडीशन आपने क्या बोला था सर कि जो साइड फेसेस होने चाहिए ना वो अपने आप में एक पैरेललोग्राम होना चाहिए। अब देखो जो मैं कलर कर रहा हूँ, क्या ये जो साइड फेसेस हैं ये अपने आप में एक पैरेललोग्राम बना रहा है दोस्तों? ADFE, आप बोलेंगे बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर भी देखो कि क्या ये जो बन रहा है फिगर FDCG एक पैरेललोग्राम है? हम बोलेंगे हाँ सर, क्यों नहीं है, अरे यह लाइन इस लाइन के पैरेलल है, यह लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो ये स्क्वायर बना, ठीक है ना। और स्क्वायर अपने आप में क्या होता है? एक पैरेललोग्राम ही होता है। तो ये सेटिस्फाई किया, तो आपने कहा सर इस तरह के जो प्रिज्म है इसको क्या बोलेंगे मैथमेटिक्स में? क्यूब बोलेंगे। ठीक, इस फिगर को समझो।
सर इस फिगर को क्या बोलते हैं सर? क्यूबॉइड बोलते हैं। क्यों क्यूबॉइड बोलते हैं? देखो ध्यान से, इसका जो बेस है ना वो एक पैरेललोग्राम है, दिख रहा है ना दोस्तों आप लोग को। अब इस पैरेललोग्राम के ऊपर एक क्यूबॉइड के ऊपर एक क्यूबॉइड के ऊपर एक क्यूबॉइड रखते चले जाओ, तो जो फिगर ऑब्टेन्ड होगा है ना वो प्रिज्म होगा, और वो प्रिज्म के किस कैटेगरी में आएगा? तो बोलेंगे सर क्यूबॉइड के कैटेगरी में। दूसरा कंडीशन, क्या इसके साइड फेसेस पैरेललोग्राम हैं? देखो जो मैं कलर कर रहा हूं, ध्यान से देखना सर, ये तो साइड फेसेस इसका पैरेललोग्राम है, जिसका मैं नाम दे दूं ABCD, कोई भी साइड देख लो, है ना। अगर इस साइड को देखोगे ना तो ये भी एक पैरेललोग्राम ही है। तो नीचे में कैसा था बेस? पैरेललोग्राम। टॉप में कैसा है? पैरेललोग्राम। और साइड प्रोफाइल को देखोगे तो सर पैरेललोग्राम होगा। अब कोई लड़का बोलेगा सर एक बात बताइए, ये जो आप नेमिंग की है ADHG, ये तो एक रेक्टेंगल है। अरे रेक्टेंगल भी तो अपने आप में एक पैरेललोग्राम होता है ना दोस्तों। यह लाइन इस लाइन के पैरेलल और ये इस लाइन के पैरेलल। ठीक है, सेटिस्फाई किया सर, दिस इज ऑल्सो अ प्रिज्म। इसकी कहानी खत्म। चौथा पे आओ तो थोड़ा देखो तो सर, बेस में आपने इस बार क्या लिया? ट्रायंगुलर। तो टॉप में भी ट्रायंगुलर है। पहला कंडीशन ये प्रिज्म का सेटिस्फाई किया, आपने बोला बिल्कुल। ठीक है सर, साइड प्रोफाइल को देखो तो मैं इसका नेमिंग कर दूं A B C और D, है ना। ध्यान से देखना तो क्या ये फिगर है ना एक पैरेललोग्राम है, साइड प्रोफाइल, साइड फेस? आप बोलेंगे हाँ सर, तो ये भी एक प्रिज्म हुआ। थर्ड नंबर पे, फोर्थ फिफ्थ पे आओ सर, है ना। नीचे में देखो तो कितने साइड हैं? एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार साइड, पांच साइड, छह साइड। सर ये तो हेक्सागोनल हुआ। तो पॉलीगॉन यहाँ पे कौन सा है? हेक्सागोनल है, हैविंग n = 6, है ना। 6 साइड्स पॉलीगॉन, कोई दिक्कत? तो बॉटम में सर हेक्सागोनल है, तो टॉप में भी हेक्सागोनल है? आप बोलेंगे बिल्कुल सर। ठीक है, ध्यान देना। दूसरी बात कि सर दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई करवाई, तो क्या इसका साइड प्रोफाइल देखना तो दोस्तों A B C और D, क्या एक पैरेललोग्राम तुमको दिख रहा है ना। तो साइड फेसेस किसी भी प्रिज्म का ऑलवेज एक पैरेललोग्राम होगा, टॉप और बॉटम पॉलीगॉन सेम होगा। ठीक, एजेस तो पैरेलल होते ही हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस फिगर को देखो सर, दिस इज अ ट्रेपीजियम, A B C और D एक ट्रेपीजियम है। तो बेस ट्रेपीजियम, तो टॉप में भी ट्रेपीजियम है। और इसका अगर साइड प्रोफाइल को देखो तो साइड फेसेस को, तो क्या ये एक पैरेललोग्राम है? आपने बोला हाँ सर, तो ये सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक है, तो अब हमको लगता है कि सारे बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। सर तो फिर ये फिगर को क्या बोलेंगे? आपने बोला था कि सर एक सिक्के के ऊपर सिक्का रखते चले जाओ, तो जैसा इसका बॉटम है सर वैसा ही इसका टॉप भी है, तो फिर इसको भी सर प्रिज्म बोलना चाहिए। तो मैं आपकी सहूलियत के लिए बता दूं कि सर ये जो फिगर है इसको मैथमेटिक्स में कहा जाता है सिलेंडर, एंड दिस इज नॉट अ पॉलीहेड्रॉन, ठीक है, और अ प्रिज्म। ठीक है ना। अब कहेंगे सर आप क्यों ऐसा बोल रहे हैं? सर बॉटम और टॉप तो इसका सर्कुलर, तो इसका भी सर्कुलर, लेकिन साइड प्रोफाइल देखो ना, केस नंबर सेकंड, कि किसी भी पॉलीहेड्रॉन को अगर प्रिज्म बनना है तो बॉटम और टॉप तो सेम है, होना ही चाहिए। और दूसरा कंडीशन जिसे मैं बार बार आपको फोकस करने की कोशिश कर रहा हूं तब से, कि साइड फेसेस ऑलवेज पैरेललोग्राम होना चाहिए। क्या इनका साइड फेसेस पैरेललोग्राम है? आप बोलेंगे नहीं, कर्व्ड है सर। कैसा है? कर्व्ड, घुमावदार है। तो जहां भी कर्व्ड आता है ना, तो वैसे फिगर के लिए हम लोग कौन सा वर्ड स्टेटमेंट यूज करते हैं? तो आज के बाद से याद रखिएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, समझ में आया दोस्तों? और जहां का पोर्शन कर्व्ड नहीं है वहां पे हम लोग कहते हैं लैटरल सरफेस एरिया। तो बहुत बच्चे को तो जीवन में पूछ दो ना उठा के, ठीक है ना, चाहे वो कितने बड़े स्कूल में पढ़ते होंगे, कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कर्व्ड सरफेस एरिया एंड लैटरल सरफेस एरिया, और मैक्सिमम टीचर भी बताएंगे बोथ आर सेम, नॉट। अब आपको नॉलेज हो गया होगा। सर अगर साइड प्रोफाइल मेरा कर्व्ड है तो उसके लिए जो स्टेटमेंट लिखते हैं ना वो होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, और अगर साइड प्रोफाइल मेरा पैरेललोग्राम या रेक्टेंगुलर है तो उसके लिए कौन सा चीज़ लिखते हैं दोस्तों? लैटरल सरफेस एरिया। समझ में आया? तो प्रिज्म का जो दूसरा कंडीशन था ना उसको ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, क्योंकि ये इसका साइड प्रोफाइल या साइड फेस जो है वो एक पैरेललोग्राम, एक रेक्टेंगुलर पोर्शन नहीं है, दैट्स वाई इट इज़ नॉट अ प्रिज्म। ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? सिलेंडर बोलते हैं। ठीक है, अब आप बताइए, इस तरह से आपको कभी कोई स्कूल में पढ़ाया होगा? आपको जवाब मिल रहा होगा नहीं सर।
ठीक है ना। तो लोगों को बेसिक नॉलेज कोई देता नहीं है, आता है डायरेक्ट फार्मूला लिख देता है। चाहता तो मैं भी कर सकता था, आपके सामने फार्मूला लिखता, लेकिन आप कभी जीवन में सीख नहीं पाते। आप कहते सर हमने तो मैथ रटा है ना। समझ रहे हैं ना मेरी बात दोस्तों। तो आइए इसके बाद मैं पिरामिड पे चर्चा करूंगा, सो प्लीज़ टेक योर टाइम।